हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 1 के समरी के बारे में। ध्यान समझिएगा। समरी सारांश। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। जो जीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड है, में प्रचुर मात्रा में भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। रिच इन वैरायटी, अधिक मात्रा में भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। Millions of plant and animal have been identified and described, but a large number still remain unknown. असंख्य पौधों को, प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। द वेरी रेंज, ठीक है, द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म in term of size, color, habitat, physiological and morphological feature make us sick and defining characteristics of living organism. जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक और आकार की लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। इन order to facilitate the study of kind and diversity of organism, biologists have evolved certain rule and principle for identification, nomenclature and classification of organism. ठीक है, जीवों की विविधता और इनके किस्मों के अध्ययन को सरल सुसाध्य बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति और वर्गीकरण संभव हो सके। ठीक है, तो आपने देखा कि जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई देती हैं। असंख्य पादप और प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक और आकार की लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य और सरल बनाने के लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान और उनका नाम, पद्धति और वर्गीकरण संभव हो सका। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विथ दीज एस्पेक्ट इज रिफर्ड टू एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, ज्ञान की शाखा को बरकी के नाम से दिया गया है। ज्ञान की ये जो शाखा है, नॉलेज की जो ब्रांच है, उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है, बरकी कहा जाता है। द टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जर्नल फॉर नोइंग और बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। पादपों और प्राणियों की विभिन्न स्पीसीज का बरकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन की भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध होते हैं। द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड्स। बरकी के मूलभूत आधार जैसे कि जीवों की पहचान, उनका नामकरण, उनका वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। बेस्ड ऑन द resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. समरूपता, विभिन्नता के आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उन्हें द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर होता है दिया जा सकता है। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्युपाई अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। There are many category rank and are generally referred to as taxonomic category or taxa. बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गी संवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। All the categories
constitute a taxonomic hierarchy. यह सभी वर्ग वर्गीय पदानुक्रम बनाते हैं, एक हायरार्की बनाते हैं. Taxonomists have developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming and classification of organisms. जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, वर्गीविद हैं, ने जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए विभिन्न वर्गीय साधन सामग्रियां विकसित की हैं. These studies are carried out from the actual specimen which are collected from the field and preserved as referral in the form of herbaria, museum and botanical garden and zoological park. ठीक है, ये अध्ययन वानस्पतिक, ठीक है, ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं. ये अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है. इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए स्टोर किया जाता है. इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम. ठीक है, हर्बेरिया और म्यूजियम में नमूनों को एकत्रित करने के लिए, परीक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है. लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन बॉटनिकल गार्डन और इन जूलॉजिकल पार्क. वनस्पतिक उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधे और प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं. टेक्सोनॉमिस्ट आल्सो प्रिपेयर and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic study. वर्गीविद जो होते हैं, उन्होंने वर्गीय अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल, मोनोग्राफ को तैयार किया. लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी और जीवों के पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है. टेक्सोनॉमिक की आर टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक. लक्षणों के आधार पर वर्गीय कुंजी जो है जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है. ठीक स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके चैप्टर 1 के समरी के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाएगा. थैंक यू.